मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण हम आज क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी के, जो आपकी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, हमारे भारतीय संविधान की बात की जा रही है तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय। क्या आपको पता है हमारे भारत में 25 सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 2-3 प्रश्न तो यही ही आपके क्लियर हो गए। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान अर्ध कठोर एवं अर्ध लचीला है। अर्ध कठोर एवं अर्ध लचीला, ठीक है, माफ कीजिए। चौथा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? बात की जा रही है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इस पर एग्जाम में प्रश्न आता है तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को ही हम संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं और जो भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो जल्दी 2026 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, MCQ सॉल्व करने की कोशिश करना है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा की बात की जा रही है तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी ही ख़त्म न होने वाली एक राज्यसभा है। उसके सदस्य देखो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बात की जा रही है लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं 3 शब्द। अब ये 3 शब्द कौन से? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न 10 नंबर का, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संशोधन से लिए थे, चलो याद है अभी। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला है और महिला के लिए है तो पुणे में स्थापित हुआ था, जो ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था पुणे में। अगला प्रश्न है दूसरा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। हम पैसे लेते हैं तो पैसे के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न 6 नंबर का, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। यह ग्रह को हम लाल ग्रह कह के पहचानते हैं। लाल ग्रह है मंगल ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न, गुलिवर की यात्राएं पुस्तक के लेखक कौन है? गुलिवर की यात्राएं, यह पुस्तक के लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बात की जा रही है भारत की, तो भारत की सबसे लंबा
नदी पुल है, भूपेन हजारिया सेतु। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत का संबंधित कब लागू हुआ था? हमारे भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। विद्यार्थी मित्रों हो, देखो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा था, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था, ये हमें याद रखना है। कहाँ हुआ था? पोखरण, जो राजस्थान में स्थित है। पोखरण राजस्थान में स्थित है। देखिए, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान यह राज्य क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, यहाँ स्थित है। नई दिल्ली, बहुत से बच्चे नई दिल्ली करके आ जाते हैं, तो हमें याद रखना है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है कोर। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के। अब जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले पंतप्रधान थे। मसूदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। लोहा पुरुष के नाम से हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, एक के साथ आपको 4 क्वेश्चन और भी सीखने के लिए मिल रहे हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम RBI कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। अब आपको पता है क्या, RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और जो मुंबई कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न विटामिन के बारे में है। 8वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन सी की कमी हमें हो जाए, समझो अगर हो गई विटामिन सी की कमी तो उससे है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से मुर्दूस रोग होता है। विटामिन बी के कमी से होता है बेरी रोग। सी के कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है कि सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, स्कॉर्बिक एसिड। 9 नंबर का क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल यह राज्य में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, केरल की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल यह राज्य में स्थित है। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न 11 नंबर का, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था, यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, एल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, क्रम 32। 14 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। 15 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे?
अब शून्य जो लिखा गया है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यह हमें याद रखना है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। 16 नंबर का प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया। 17 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया किसने था? तो पिंगली वेंकैया जी ने हमारे भारत के ध्वज को डिज़ाइन किया था।